हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका ओनली वन टारगेट 2024 सिलेक्शन लेना अति आवश्यक और अनिवार्य है, तो यह क्लास पूरा देखना आप सभी को अति आवश्यक और अनिवार्य है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है, जो प्रश्न लिया गया है, जो चैप्टर से प्रश्न को एकत्रित करके लिया गया है इस क्लास में, यानी आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न से इस क्लास में सभी प्रश्न को देखने को मिलेगा। और हर चैप्टर से एक एक प्रश्न को कवर किया गया है, ताकि आप सभी को ऐसा ना लगे कि मैं ऐसा प्रश्न प्रैक्टिस ना कर पाया और ऐसा प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में यानी देखने को मिल गया एग्ज़ाम में, समझो नहीं। सभी प्रश्न को आप सभी को कवर किया गया है और हर प्रश्न को आप सभी को सिखाया जाएगा एक अलग तरीक़ा से, एक अलग लॉजिक, अलग मेथड से। 7 से 8 सेकेंड में आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओगे, समझो। और आपका नंबर इंक्रीज तभी होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे प्रश्न पे जो आपका क्या हो, एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित हो, समझ रहे हो ना। तो सभी प्रश्न को आप लोग बारीकता से अध्ययन करना, हर प्रश्न को 100% फोकस करना। चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो बाबू क्या कर रहा है। पहला प्रश्न समझना कर रहा है, शब्दों का सही संबंध बताना है, यानी जिस प्रकार कंकाल का संबंध शरीर से है, व्याकरण का संबंध यहाँ पे किससे होगा। अब सोचो कि इसमें तुम कौन सा लॉजिक लगा सकते हो और किस प्रकार इसमें सोच सकते हो, समझो ना। तो देखो, अगर हम बात करें इसमें इस तरह से कि कंकाल का संबंध जिस प्रकार शरीर से है, क्या कंकाल का संबंध जिस प्रकार शरीर से है यानी किस प्रकार से है, तो हमारी बातों को समझना कि जो कंकाल होता है ना, कंकाल से ही क्या निर्माण होता है, तो कंकाल से निर्माण होता है शरीर का। शरीर का निर्माण किससे होता है, तो कंकाल से ही क्या निर्माण होता है, शरीर निर्माण होता है। उसी प्रकार जब हम व्याकरण की बात करें ना, तो व्याकरण से ही क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो व्याकरण से यहाँ पे भाषा का निर्माण होता है। जिस प्रकार कंकाल से एक शरीर का निर्माण होता है, व्याकरण से उसी प्रकार भाषा का निर्माण होता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न करा है, श्रृंखला को पूरा करें। देखो नंबर सीरीज वाले प्रश्न हैं और जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि यहाँ जो करा है ना, श्रृंखला को पूरा करें, या जो नंबर सीरीज है ना, पहले देखो किस प्रकार का सीरीज है। तो बोलोगे सर यह क्या हो रहा है ना, सीरीज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो किस प्रकार से बढ़ रहा है भाई, तो देखो 27 है, 29 है, 33 है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 57 है। इस तरह से सोचोगे तो अगर यहाँ पे सोचो कि 27 से 29 गया तो क्या हुआ, तो 27 से 29 गया, प्लस का कितना किया, 2 किया, प्लस का 2, 27 प्लस का 2 29। आगे देखो 29 से 33 चला गया, जब 29 से 33 चला गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 4 किया, 29 प्लस 4 33। अब इसी प्रकार जब 4 से यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, तो देखो हम किस प्रकार से यहाँ सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से सोचो कि यहाँ पे देखो 4 है, 4 से दुगुना 2 था, 2 का दुगुना 4 हो गया, तो इस बार 4 का दुगुना 8 करके हम यहाँ पे जोड़ते हैं। देखो सीरीज बन रहा है कि नहीं, तो देखो 33 में जब हम 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 8 और 3 11 और 3 1 4 41 आ गया। अब जब इसी प्रकार जब हम यहाँ पे निकालेंगे इस पद को तो क्या करेंगे, तो 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8 और 8 का दुगुना इस बार हमें 16 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो जब 41 में 16 जोड़ते हो तो 57 आ रहा है क्या, तो 6 1 7 और 4 1 5, बोलोगे जी सर आ रहा है, यानी यह सीरीज बिल्कुल सही है। यानी कि हम इस प्रश्न में क्या किए ना, तो 2 जोड़े, फिर 2 का दुगुना 4, फिर 4 का दुगुना 8, फिर 8 का दुगुना 16, इस तरह से चलें तो हमें यहाँ जो भाट के जगह पता करना था ना, राइट आंसर यहाँ पे निकल के आया 41 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए हो। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी।
तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो बाबू समझना। 3 नंबर का प्रश्न जो कर रहा है ना कि आकृति में कितनी त्रिभुज है, काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज काउंट करना है। इस आकृति में बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो बाबू सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे जो त्रिभुज है ना उसका काउंट करो इस तरह से। देखो यहाँ पे 1 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज और 6 त्रिभुज। अब देखो 6 त्रिभुज तो ये छोटे छोटे खंडों में हो गया कितना, 6 त्रिभुज। चलो यहाँ पे लिख लिया हूँ। अब देखो अगर हम बात करें तो 1 त्रिभुज देखो ये वाला है, 1 त्रिभुज 7 त्रिभुज और 1 त्रिभुज ये नीचे वाला 8 त्रिभुज। यहाँ पे 2 त्रिभुज हुआ ना, 6 त्रिभुज ये और 1 त्रिभुज देखो ये और 1 त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज यहाँ से निकला। अब फिर देखो कहीं से और कुछ निकल रहा है तो बोलोगे जी सर अभी तो निकल ही रहा है, कहाँ से निकल रहा है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो 1 त्रिभुज यहाँ से निकल रहा है और 1 त्रिभुज की बात करें तो यहाँ से निकल रहा है, यानी 2 त्रिभुज यहाँ से भी निकला। अब देखो कहीं दिख रहा है तो बोलोगे नहीं सर अब तो कहीं कोई त्रिभुज दिख ही नहीं रहा है, यानी जोड़ दो तो 2 6 2 8 2 10, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 10 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या निकल के आया आपका राइट आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना बाबू क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे करा है ना कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र की खाली जगह में सही फिट होगा, यानी यहाँ पे बताना है कि इस वाट के जगह कौन सा ऑप्शन को उठा के रखोगे ताकि यह फिगर जो होगा ना क्या होगा, पूर्ण रूप से बन जाए। तो कैसे समझोगे, तो देखो इस तरह से समझना। सबसे पहले देखो इस तरह से एक चतुर्भुज यहाँ से यहाँ गया तो एक चतुर्भुज यहाँ आना चाहिए, समझो ना। फिर देखो इसके अंदर इस तरह से ऐसे डाउन है, फिर डाउन है और फिर डाउन है, तो यहाँ पे इस तरह से डाउन होना चाहिए, समझो। और उसके अंदर एक गोला होना चाहिए, देखो ये गोला है ना, तो ये गोला होना चाहिए। और साथ ही क्या होना चाहिए, तो देखो यहाँ से इस तरह से एक कट लगा है ना, तो यहाँ से इधर एक कट लगा है, तो यहाँ से यहाँ भी पूरा कट लगना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा कट लगना चाहिए, समझो ना। पूरा कट नहीं, यहाँ तक होना चाहिए, इस रेखा तक, उसके बाद ये गोला ऐसे होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो इस तरह से समझो कि इस तरह से पहले एक गोला होगा, समझो। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चलो तीनों में है, तो ये तो हो गया। उसके बाद इस तरह से एक डाउन होगा, यानी इस तरह से धंसा हुआ होगा अंदर की ओर। तो देखो ऑप्शन नंबर ये इस तरह से धंसा हुआ है, यानी ऑप्शन ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें और ऑप्शन डी तो होगा नहीं। अब बचा बी और सी। उसके बाद देखो इस तरह से चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज तो बनेगा ना। और उसके बाद ये जो रेखा जाएगा ना चतुर्भुज तक जाएगा, यानी यहाँ तक जाएगा। तो देखो इसमें कहाँ तक है, यहीं तक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन सी, तो इसका मतलब राइट आंसर आपका जो होगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से और क्या आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। देखो कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि जिस प्रकार यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ना वाट के जगह, यहाँ पे क्या होगा, तो क्या सोचोगे कि जिस प्रकार 84 और 12 को कैलकुलेशन करके 14 लाया, यहाँ पे 18 लाया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम भाट का चिन्ह की जगह राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करना। देखो अगर हम सोचें कि 84 और 12 में कैसे कैलकुलेशन करें कि 14 आ जाए, तो अगर हम इन दोनों को भाग करते हैं, यानी कि इस तरह से 84 में 12 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, तो देखो बर सते के 84 7 आया, लेकिन हमें चाहिए 14,
तो 14 लाने के लिए इस 7 में क्या करेंगे, अपने मन से 2 को गुना करेंगे। अपने मन से 2 गुना करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे 14 आ गया। बोलोगे जी सर आ गया। अब इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में भाग करेंगे। तो देखो 81 और बटा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 नमा का 81, 9 आया। और इस 9 में फिर क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पे आप लोग 2 अपने मन से इसमें गुना किए हो, तो इसमें भी आप लोग 2 अपने मन से गुना करोगे। इस तरह से 9 आया तो 9 में फिर अपने मन से 2 गुना करोगे, तो 9 दूना का 18। देखो यहाँ पे 18 है। बोलोगे जी सर है। अब जो लॉजिक इसमें लगा के 14 लाए हो, यहाँ 18 लाए हो, तो वही लॉजिक लगा के यहाँ पे राइट आंसर का पता नहीं कर लोगे ना। तो देखो समझना क्या करेंगे भाई, तो इन दोनों को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 88 में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 11 आठे का 88, 8 आया। और फिर इस 8 में क्या करेंगे, ऊपर से 2 गुना करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ भी गुना किए हो, इसमें भी 2 गुना किए हो, तो इसमें भी 2 गुना करोगे। तो 8 दूना का कितना आएगा यहाँ पे, 8 दूना का 16। यहाँ पे कितना आया, 16। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करा है, 6 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न है ना, और यह प्रश्न आप सभी को ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। किस प्रकार से, तो इस तरह से करा है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है, एस आर की बहन है, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है। देखो जैसे जैसे करा है ना बाबू, वैसे वैसे करो। करा पी क्यू का भाई है, चलो पी जो है ना वह क्यू का भाई है, यानी पी जो है वह क्यू का भाई है, और भाई है तो इसे प्लस दोगे, और दोनों का क्या है, भाई का रिलेशन है। तो पी जो है क्यू का भाई है। अब कर रहा है आर क्यू की बहन है, आर जो है ना, आर जो है क्यू की बहन है। अब क्यू की बहन कौन है, आर है, तो आर क्या है, बहन है, तो स्त्रीलिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे क्या होगा, आर क्यू की बहन है। समझो, तो ये तीनों क्या हो गया, भाई बहन। आगे देखो आर एस की बहन है, आर जो है ना, आर जो है एस की बहन है, एस की बहन है। ये जो आर है ना एस की भी बहन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस के भी ये बहन है, तो यानी इस तरह से एस होगा। आर जो है ना, ये आर जो है वह एस की बहन है, एस की बहन है आर। समझियो आर यहाँ पे एस की बहन है, तो इस तरह से लिखोगे। अब ये चारों क्या है ना, भाई बहन है। समझियो। अब आप सभी को प्रश्न क्या कर रहा है, जो आप सभी को समझना कर रहा है, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आर जो है क्यू को क्या कहेगा। तो आर कहाँ है भाई, आर यहाँ है और क्यू यहाँ है, तो आर और क्यू का क्या संबंध है। तो देखो आर और क्यू का संबंध क्या है, तो आर पर पावर क्या है, माइनस, यानी स्त्रीलिंग है, और क्यू पर पावर यहाँ पे नहीं, यानी इसका क्यू का क्या बताया है, क्यू का यहाँ पे पी क्यू का भाई है, यानी क्यू का यहाँ पे अथी नहीं बताया है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी क्या, यह भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, यानी कि क्या होगा, भाई या बहन। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी आर जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो या तो भाई से संबंधित है या तो बहन से है, क्योंकि क्यू का यहाँ पे अथी नहीं दिया गया है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। समझ रहे हो ना। चलो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए। कंफ्यूज होने की कोई भी यहाँ पे 1% भी चांस नहीं है। बिल्कुल आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ। समझ रहे हो ना बाबू। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 7 नंबर का क्या कर रहा है। देखो 7 नंबर का प्रश्न इस तरह से समझना कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो DARE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। समझो। तो देखो BEAK को इतना लिखा और DRIVE को इतना लिखा, तो DARE को क्या लिखेगा। देखो यहाँ पे क्या है, DARE। समझ रहे हो। अब
अब आप लोग बताओ कि DARE को किस प्रकार से लिखेगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग सोचो कि पहले D है, समझो। अब D का देखो यहाँ पे कोड वर्ड में क्या दे रखा है, तो D देखो पहले पे है और D का कोड यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4। फिर देखो A कहाँ दिख रहा है इसमें, तो A देखो इसमें दिख रहा है तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे इसका कोड क्या दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 होगा। फिर देखो पुनः R देखो इसमें दूसरे पे है और दूसरे का कोड वर्ड दे रखा है 2। फिर देखो E कहाँ, E देखो इसमें दूसरे पर है और दूसरे पर इस तरह से यहाँ पे दे रखा है इसका कोड इस तरह से, समझो। अब देखो यहाँ पे E हो गया। अब कहीं हमें कोई अभी तो पता नहीं करना है, इन चारों का पता हो गया कोड वर्ड। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 4 3 2, और इस तरह से देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। समझ रहे हो ना बाबू यहाँ तक सभी विद्यार्थी। और जो क्लास को लाइक नहीं की हो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक। और जो न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलो अगला प्रश्न समझना। 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे। 8 नंबर का प्रश्न आप सभी से कर रहा है ना कि आप सभी को बताना है यहाँ पे किसका संबंध बताना है, किसका भी संबंध बताना है, तो संख्याओं का संबंध बताना है। इस तरह से कि 271 से जिस तरह 504 हुआ है उसी प्रकार यहाँ पे संख्या क्या रखोगे ताकि इतना हो जाए। नहीं तो फिर इस तरह से आप लोग समझो कि 504 से 271 जिस प्रकार हुआ है उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पे संख्या क्या होगा। तो कैसे लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से सोचो कि अगर आप लोग 504 से 271 की ओर चलते हो तो 504 में कितना घटाओगे तो 271 आ जाएगा, समझो ना। तो देखो अगर मैं 504 में 271 को घटाता हूँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये हो गया 42, यानी कि क्या आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 233 आ गया। कितना आ गया 233। यानी क्या किए ना, क्या किया कि 504 से 271 लिखा, यानी 504 में 233 को क्या किया तो माइनस कर दिया, यानी घटा दिया। अब उसी प्रकार जब हम 332 यहाँ पे निकालेंगे तो इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे, 233 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखो 233 को घटाओगे तो यहाँ पे 632 और 233 को घटाओ तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 12 और 9 3 हो गया, और ये कितना हो गया 2 2 1 12 12 3 यहाँ पे 9 हो गया, ये कितना हो गया तो 5 5 3 2, यहाँ की क्या हो गया 3 हो गया। कितना आया 399, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 399 होना चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो किस प्रकार की है, यानी 504 में 233 घटा तो 271, और 632 में 233 घटा तो 399, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, किसी माह का 7वां दिन, किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है तो उस माह का 22वां दिन कौन सा होगा। देखो बाबू यहाँ पे आप लोग लॉजिक समझना। किसी माह का 7वां दिन, कोई महीना है उसका 7वां दिन क्या है, तो 7वां दिन बोलोगे सर 7वां दिन शुक्रवार है। क्या है शुक्रवार है, क्या है शुक्रवार है, समझो ना। 7वां दिन क्या है शुक्रवार। तो 21वां दिन हो, क्या कहेगा 21वां दिन कौन सा होगा, तो देखो 7 दिन होगा, फिर अगले 7 दिन होगा तो क्या होगा 14 दिन होगा, अगले 7 दिन 14, और 14 के फिर अगले 7 दिन क्या होगा तो 21, ये 21 दिन हो गया। अब बताओ इस तरह से समझना बाबू कि जैसे आज जो दिन है, आज से 7 दिन बाद फिर क्या होगा वही दिन नहीं होगा। जैसे आज मान लो कि 7वां दिन है और 7वां दिन क्या है शुक्रवार है, तो फिर अगले 1 सप्ताह बाद फिर क्या होगा 14 तारीख को क्या होगा, जैसे 7 तारीख को मानो शुक्रवार है तो 7 दिन बाद यानी अगले सप्ताह 14 तारीख को क्या होगा, तो 14 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। क्या होगा शुक्रवार ही होगा, समझ रहे हो।
आगे क्या करा है तो 21वां दिन, फिर 14 तारीख आ गया, 14 तारीख में फिर 7 दिन जोड़ोगे यानी एक सप्ताह और आगे जाओगे तो 21 दिन आएगा। 21 दिन भी क्या होगा तो 21 दिन भी क्या होगा तो शुक्रवार ही होगा। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझना, कर रहा है किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है तो उस माह का 22वां दिन क्या होगा। तो देखो 21 दिन क्या हो गया तो शुक्रवार हो गया और 22वां दिन बताना है। 21 दिन के एक दिन बाद 22वां दिन, तो शुक्रवार के एक दिन बाद क्या होता है तो क्या होता है शनिवार होता है। क्या होता है शनिवार होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से समझना कि अगर आज कोई दिन है तो आज से पुनः 7 दिन आगे फिर वही दिन रहेगा, फिर 7 दिन आगे वही दिन रहेगा, फिर 7 दिन आगे वही दिन रहेगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और फिर वही कंटिन्यू करोगे तो वही दिन आएगा। और वही हुआ 7वां दिन शुक्रवार, फिर 14वां दिन शुक्रवार, 21वां दिन शुक्रवार, और लेकिन 22वां दिन क्या हो गया शनिवार। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या करा है। देखो 10 नंबर का प्रश्न, देखो 10 नंबर का प्रश्न है ना बाबू, यहाँ पे करा है रिक्त स्थान को भरें, श्रृंखला को पूरा करें। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग छोटे छोटे खंडों में काउंट करना, छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके यहाँ पे राइट आंसर आसान तरीका से पता करोगे। कैसे, देखो सबसे पहले ये काउंट करो कि कितना है। तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16, यानी 16 यहाँ पे खंड है। और 16 को कैसे आप लोग लिख सकते हो, या तो आप लोग 2 गुने 8 लिखो या फिर 4 गुने 4 लिखो, यानी कि आप लोग 2-2 के छोटे छोटे खंड बनावो या तो फिर आप लोग 4-4 का छोटे छोटे खंड बनावो। तो चलो मैं 2-2 को छोटे छोटे खंड बनाता हूँ, इस तरह से समझना। इस तरह से अगर 2-2 के छोटे छोटे खंड बनाते हो इतना से, अब देखो कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फिलअप करोगे ताकि इस तरह से राइट आंसर पता हो जाए। तो देखो यहाँ पे ए सी है ना, उसके बाद यहाँ पे हम क्या रखें ताकि हमें क्या हो जाए इस तरह से, मतलब कंटिन्यू चलते जाए। समझो। तो देखो अगर यहाँ पे ए सी है तो अगर मैं ऑप्शन ए को उठाता हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले डी होना चाहिए, फिर एक मिनट यहाँ पे क्या होना चाहिए डी होना चाहिए, फिर देखो डी सी हो गया। अगर फिर हम यहाँ पे सी रखते हैं तो ए सी हो गया, फिर डी सी हो गया, फिर हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए ए रखेंगे तो ए सी हो गया, फिर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे सी रखेंगे तो डी सी हो गया, फिर यहाँ पे सी रखेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, सभी खंड भर गया, यानी ए सी डी सी, ए सी डी सी, ए सी डी सी, ए सी डी सी, इस तरह से फिलअप हो गया ना। तो पहले में क्या भरे, तो पहले में डी भरे, दूसरे में सी भरे, फिर तीसरे में ए भरे और चौथे में सी और पाँचवें में सी। तो डी सी ए डबल सी, डी सी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो डी सी ए डबल सी, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है डी सी ए डबल सी। समझ रहा हो। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल सही होगा, डी सी ए डबल सी। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 12 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है आपका एग्जामिनर, समझो। करा है ना, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, यानी यहाँ बताना है कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन अलग होगा और वही ऑप्शन का पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में कैसे छाटोगे कि 3 एक है और एक सबसे अलग है। देखो यहाँ पे क्या है, तो 4 846, यहाँ पे 423, 756 और 544। हमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है आप सभी को, तो बोलोगे नहीं सर। यानी इसमें क्या है, देखो 846 है। अब देखो 846 को कैसे लिखा, तो इस तरह से हमारी बातों को समझना। क्या है, 8 है, 4 है, 6 है। समझ रहे हो। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया बाबू, समझना। अगर हम 8 और 4 को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, देखो इतना प्राप्त होगा। देखो 8 और 4 12 और 12 में 2 से भाग दोगे 6 प्राप्त हुआ। अब वही लॉजिक किस में अप्लाई करना है, इसमें। तो 4 + 2 को जोड़ना है
और 2 से भाग देना है और बराबर में ये 3 आना चाहिए। तो 4 और 2 6 और 6 में 2 से भाग दोगे, देखो 3 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब उसी प्रकार इसमें करेंगे 7 + 5 को जोड़ेंगे और बटा 2 से भाग देंगे और बराबर 6 आना चाहिए। तो 7 और 5 12 और 12 में 2 से भाग दोगे, देखो 6 आ गया, बोलोगे जी सर आ गया। अब उसी प्रकार इसमें करेंगे, क्या करेंगे 5 + 4 को जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे और बराबर में 4 आना चाहिए जब इसमें 2 से भाग देंगे, समझियो। तो 5 4 9 और 9 में जब 2 से भाग दोगे तो 4 आएगा, नहीं ना आएगा, क्या आएगा 4.5 आएगा। यानी यह जो है ना, यह ऑप्शन सबसे अलग है। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो कि कैसे होगा राइट आंसर, समझियो। तो क्या किया, तो पहले और दूसरे को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, तीसरे अंक आ गया, समझियो ना। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। 13 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो करा, यदि x का अर्थ जोड़ है, सॉरी गुना है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यदि गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है और जोड़ का अर्थ भाग है, तो इतना का मान क्या होगा। देखो जैसे जैसे करा है ना, वैसे वैसे हमें मान रखना है। तो यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8, फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या करा है जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो 7 होगा। फिर देखो माइनस, यहाँ पे क्या करा है घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना 2 8। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है, जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, फिर क्या होगा 40। और देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है घटाव है, तो यहाँ पे घटा दो 2। अब क्या करो, तो इसका आप लोग कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे, तो इस तरह से करना, समझो। पहले बोर्ड मास का प्रयोग करोगे, पहले भाग, फिर किसका, तो गुना, फिर किसका जोड़ और अंत में घटा होगा, समझो। तो देखो यहाँ पे 8 होगा प्लस 7 होगा गुने 8, और देखो यह भाग में है 40, तो पहले भाग की क्रिया करोगे तो यह बटा में आ जाएगा 40 यहाँ पे और -2। अब देखो काटो तो कितना से कटेगा, तो 8 से काटोगे 5 मरतम 8 5 का 40, यानी इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ 8 + 7 और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, तो इन सभी का एक साथ एलसीएम ले लो। किसको, इसको नीचे 1 है मान लो, इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और इन सभी को क्या करो, तो कैलकुलेशन करोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 5। फिर ये क्या होगा 8 5 40, ये 7 और ये -10, समझो ना बाबू। अब देखो क्या आ गया, तो 40 और 7 47, और 47 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 47 में 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 37। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 37 होना चाहिए और बटा का 5 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इस तरह से आप सभी को यहाँ पे राइट आंसर का क्या करना है, चयन करना है, राइट आंसर का पता करना है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इसमें क्या कर रहा है समझो, कर रहा है राहुल नीतीश से लंबा है। राहुल जो है ना नीतीश से लंबा है किंतु विजय से छोटा है। चलो भाई, विजय अभय से छोटा है किंतु मदन से लंबा है, बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है। समझना, सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना। पहले देखो कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे राहुल है, नीतीश है 2, विजय 3 और अभय 4 और मदन 5, यानी कितने विद्यार्थी हैं 5 विद्यार्थी। तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब आप लोग को जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करना है, वैसे वैसे करना है, 1 2 3 4 5, समझो। अब देखो क्या कर रहा है राहुल नीतीश से लंबा है। राहुल जो है ना वह क्या है, तो राहुल जो है नीतीश से लंबा है। चलो मैं नीतीश को यहाँ लिखता हूँ, नीतीश को यहाँ लिखता हूँ और राहुल को यहाँ लिखता हूँ। राहुल को यहाँ लिखता हूँ। अब क्या रहा है राहुल जो है ना नीतीश से लंबा है। देखो राहुल जो है यह नीतीश से लंबा है, ठीक है।
अब कह रहा है किंतु विजय से छोटा है। विजय से छोटा कौन है? राहुल। तो यानी विजय कहाँ होना चाहिए? विजय को यहाँ होना चाहिए। विजय से छोटा है तो विजय का यहाँ होना चाहिए। अब कह रहा है विजय से छोटा है, ठीक है। विजय अभय से छोटा है किंतु मदन से लंबा है। देखो विजय जो है ना अभय से छोटा है किंतु मदन से लंबा है। तो मदन, पहले मदन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे मदन होगा। अब देखो मदन से लंबा है कौन? विजय। तो यहाँ पे कौन होना चाहिए? विजय। लेकिन मदन से तो लंबा विजय है, लेकिन किससे छोटा है? अभय से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अभय। अब आप लोग प्रश्न को समझो, उसके बाद देखो, बोलो कि कहीं आपको डाउट है तो बताना। देखो करा राहुल जो है ना नीतीश से लंबा है। देखो राहुल यहाँ है और नीतीश से लंबा है। देखो राहुल जो है नीतीश से लंबा है, ठीक है। करा विजय किंतु विजय से छोटा है। विजय देखो यहाँ है और राहुल यहाँ है, तो विजय से तो छोटा राहुल हो गया क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। अब कह रहा है विजय अभय से छोटा है। विजय जो है ना अभय से देखो छोटा है, एक स्टेप नीचे है, किंतु मदन से लंबा है। देखो मदन से लंबा है। इस तरह से यहाँ तो सभी यहाँ पे बैठ गया अपने पोजीशन पे। अब प्रश्न क्या कर रहा है समझना कि बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन होगा बाबू? तो ये होगा, अभय होगा, क्योंकि सबसे ऊपर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न में ना 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना तो इतना को कैसे लिखोगे। देखो अल्फ़ाबेट से फिर आ गया कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न। तो वही करना है कि अगर कोई लॉजिक भी ना समझ में आए ना तो अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। देखो जैसे इतना को इतना लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या है? एच है, ए है, एन है, जी है, ई है, आर है, ई है, आर है। और इतना को क्या लिखा? तो टी लिखा, डी लिखा, आई लिखा, एम लिखा, सी लिखा, जी लिखा। अब देखो आप लोग समझना कि इतना से इतना लिखा, यानी इतना में कौन सा लॉजिक लगाया ताकि इतना लिखा, तभी तो हम फिर क्या करेंगे इसमें वही लॉजिक लगा के राइट आंसर पता करेंगे। समझो ना? तो वही पता करने के लिए क्या करेंगे कि इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा लॉजिक लगा के ये लिखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है? एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8, ए का 1, फिर देखो एन का 14, फिर जी का 7, ई का 5, आर का 18। समझियो? आगे देखो यहाँ पे क्या है? टी का 20 है, टी का कितना है? 20 है, डी का 4 है, आई का 9 है, एम का 13 है, और सी का कितना है? 3 है, और जी का 7 है। अब देखो क्या लॉजिक लगाया भाई। तो इस तरह से समझना बाबू यहाँ पे कि अगर इस तरह से चलो कि आर से टी गया, यानी आर का 18, टी का 20। तो देखो आर से 18 गए तो क्या हुआ? तो बोलोगे सर आर से 18 गया प्लस का 2 हुआ। फिर देखो ई से डी गया, ई का 5 और डी का 4, तो 5 से 4 गया तो माइनस का 1। फिर देखो जी से आई गया, यानी 7 से 9 गया, तो जी का 7 और आई का 9, तो 7 से 9 गया तो क्या हुआ? तो फिर प्लस का 2 हुआ, 7 दोनों। फिर देखो एन से एम गया, एन का 14 और एम का 13, तो 14 से देखो क्या गया? तो 14 के से 13 गया, यानी माइनस का 1 हुआ। फिर देखो ए से कहाँ गया? तो सी पे, ए का 1 और सी का 3, तो ए से सी गया, ए 1 से 3 गया यानी प्लस का 2, और एच से जी गया यानी 8 से 7 गया तो माइनस का 1। तो क्या लॉजिक लगा? समझ में आया कुछ बाबू? यहाँ पे देखो पहले प्लस का 2 जोड़ा, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 1। इस तरह से यहाँ पे ये सीरीज में चला तो इतना लिखा। समझो? तो उसी प्रकार इतना में हम क्या करेंगे? पहले प्लस का 2 फिर माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1 करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे के है, यू है, आर है, ई है, एस है, एच है, इतना है। और इतना में हम क्या करेंगे? तो पहले हम प्लस का 2 करेंगे। देखो एच में हम क्या करेंगे? प्लस का क्या करेंगे? 2 करेंगे, प्लस का 2, तो एच का कितना होता है? 8। जब 8 में आप लोग 2 जोड़ोगे 10, और 10 जो होता है जे का होता है।
फिर उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, पहले +2 तो इस बार माइनस का 1 करेंगे, समझो। तो s का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो s का होता है कितना 19, और 19 में जब 1 घटाओगे कितना आएगा 18। 18 जो होता है ना वह किसका होता है, तो 18 जो होता है वह r का होता है, यहाँ पे क्या होगा r होगा। अब इसी प्रकार e से जब यहाँ पे जाओगे तो क्या करोगे, e में फिर पुनः +2 जोड़ोगे तो e का 5, और 5 में 2 जोड़ोगे 7, और 7 जो होता है g का होता है। फिर देखो क्या है r का 18, और 18 में 1 घटाओगे 17, और 17 जो होता है वह q का होता है। फिर देखो u में क्या करोगे, u में पुनः फिर प्लस का 2 जोड़ोगे, u का अल्फाबेट पोजीशन 21, और 21 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 21 में जब आप लोग 2 जोड़ोगे तो 23, और 23 जो होगा वह w का होगा। इसी प्रकार k से जब यहाँ जाओगे तो क्या करोगे, इस बार माइनस का 1 करोगे, क्या करोगे माइनस का 1, तो k का 11, 11 में जब आप लोग 1 घटाओगे तो कितना होगा 10, और 10 जो होता है j का। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, JRGQW, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन में दिखा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखा, जो कि आपका राइट आंसर है, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, देखो 16 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। कर रहा है नीरज उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले, तो इस तरह से आप लोग कुछ पॉइंट समझना। जैसे मैं ऊपर की ओर को क्या कहता हूँ, उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर को पूरब कहता हूँ, और इधर की ओर को मैं पश्चिम कहता हूँ। समझो, इतना आप लोग हमारी बातों को समझते हो। अब आप लोग प्रश्न पे आ जाओ, क्या कर रहा है, कर रहा है नीरज उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। यहाँ पे देखो नीरज है और उसका मुंह किधर है, तो उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर हम कहाँ कहते हैं, ऊपर की ओर। तो नीरज खड़ी है यहाँ पे ऐसे, और इसका मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर है। कह रहा है यदि उसकी छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। देखो इस तरह से इधर मुंह खड़ी करके बैठा है नीरज, तो इधर क्या होगा, इसका दायां होगा, दायां होगा, और इधर इसका क्या होगा, तो इधर इसका बायां होगा। लेफ्ट राइट समझते हो, इधर दायां तो इधर बायां होगा। अब कर रहा है कि समझना हमारी बातों को, यदि उसकी छाया ठीक बाईं ओर पड़ रही है, जो इसका छाया बनेगा ना बाईं ओर इस तरफ पड़ रहा है, किस तरफ, इस तरफ पड़ रहा है, तो कह रहा है सूर्य की दिशा क्या होगा। अब आप लोग समझना बाबू, इस तरह से हमारी बातों को समझो कि जब भी छाया बनता है तो विपरीत दिशा में, अगर आप लोग इस तरह से चल रहे हो इधर, तो आपका छाया बनेगा किस तरह से, इधर। अगर यहाँ पे सूरज है तो समझो, यानी विपरीत दिशा में सूरज का छाया बनता है, समझो ना। तो देखो अगर सूरज का छाया इसका बाईं ओर बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो सूरज को कहाँ होना चाहिए, तो सूरज को यहाँ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, तभी तो इस तरफ होगा। यहाँ पे जब होगा तो ये खड़ा है व्यक्ति, तो इसका जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो इसका छाया इस तरफ बाएं ओर पड़ेगा। यानी कि सूरज कहाँ होना चाहिए, तो सूरज इस तरफ है, तो इस तरफ को हम क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं। और यानी कि सूरज जो है वह किस तरफ है, तो पूरब की ओर है, तभी तो इसका नीरज का छाया बायां की ओर पड़ रहा है। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर का पता कर पाओगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 17 नंबर का प्रश्न समझना। 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करना यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, एक अलग है। किस प्रकार से है, इस बार आप सभी को शब्दों का सही संबंध बताना है, यानी कि विषम बताना है। तो देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाओ। नेपाल है, श्रीलंका है, भारत है, ये जो तीनों है ना, ये तीनों सार्क का क्या है, सदस्य है। सार्क एक संगठन है जिसका मुख्यालय काठमांडू माना जाता है, तो उसका ये सदस्य है तीनों। लेकिन अफगानिस्तान जो है ना, यह सार्क का सदस्य नहीं है, यानी सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह से आप सभी को सोचना होगा, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 18 नंबर का प्रश्न। और 18 नंबर का प्रश्न में शब्दों का सही संबंध पूछा है इस तरह से कि कीटनाशी का संबंध फसल से जिस प्रकार है, एंटीसेप्टिक का संबंध यहाँ पे किससे होगा, समझो। तो देखो हमारी लॉजिक को समझना। कीटनाशी की बात करें जो फसल में डाला जाता है, किस लिए,
तो फसल की सुरक्षा के लिए यानी फसल में जो कीट पतंग हो जाते हैं, जो रोग हो जाता है उसको ठीक करने के लिए यानी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है फसल को ठीक करने के लिए। उसी प्रकार एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है किसको ठीक करने के लिए, रक्तस्राव को, वस्त्र को, बैंडेज को नहीं, घाव को। जिस प्रकार कीटनाशी का प्रयोग फसल को ठीक करने के लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक का प्रयोग उसी प्रकार घाव को ठीक करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हो ना बाबू। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना, और इसमें क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है। इस भाट के जगह पे क्या होगा, जिस प्रकार यहाँ पे 75 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 165 आया, उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो इसमें आप लोग इस तरह से लॉजिक लगाओ कि 2 और 3 को किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें क्या आ जाए, 75 आ जाए। तो देखो अगर हम इस प्रश्न में 2 और 3 को जोड़ते हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 5 आया। अब आप लोग सोचो कि 5 से 75 लाना है तो क्या करोगे, तो 5 से 75 लाओगे, इसलिए आप लोग क्या करोगे, अपने मन से 15 गुना कर दोगे तो देखो 75 आ गया। समझ लो ना। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करो, देखो लागू हो रहा है कि नहीं। 7 और 4 को जोड़ो तो 7 और 4 क्या होता है, 11, और 11 है, और इसमें जब 15 से गुना किए हो तो इसमें भी 15 से गुना करोगे तो 11 गुने 15 करोगे, कितना आएगा, 15 एक कम 15, 5, 15 कम 15 और 16, देखो 165 आ गया। तो बोलोगे जी सर। अब यही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, किसमें, इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखो 15 और 4 कितना होगा, तो 15 और 4 19 होगा, और 19 में क्या करना है, गुना का कितना करना है, 15 करना है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 35 से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13 और 15 एकम 15, 15 और 13 कितना होगा, तो 5 3 8 और 2 कितना आया, 285। 285 यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 285 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे लॉजिक लगाना है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 20 नंबर का प्रश्न। देखो ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर को पता करना बहुत ही सिंपल है कि कौन सा ऑप्शन को उठाकर यहाँ पे रखोगे ताकि यह फिगर पूर्ण रूप से बन जाए। समझो, राइट आंसर आ जाए। तो आप लोग बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर का जवाब कमेंट में ज़रूर करना, और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि आप सभी को सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। समझो। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आसान तरीक़ा से मिल सके। और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।